हेलो दोस्तों, आजकल लद्दाख में इंडिया और चाइना के बीच एक बड़ी टेंशन चल रही है और उसमें जब ये न्यूज आई थी कि हमारे 20 सोल्जर इस वॉर में शहीद हुए हैं तो लोगों ने बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट इस मैसेज को फॉरवर्ड करना चालू कर दिया था और सब लोग कह रहे थे कि अब चाइना को सबक सिखाएंगे और चाइना के सारे प्रोडक्ट्स को बायकॉट करेंगे। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या इसका इंडिया के जीडीपी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? और अगर पॉसिबल है तो आखिर कैसे? तो आज इस वीडियो में हम यही सब चीजें देखेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और कुछ फैक्ट्स भी पता चलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इंडिया चाइना से कौन सी चीजें इंपोर्ट करती है। तो इंडिया और चाइना में पिछले साल 84.4 बिलियन डॉलर की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से इंडिया ने 68.6 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए थे और सिर्फ 16.34 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए थे। यानी कि इंडिया ने 80% प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए और सिर्फ 20% प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए। आखिर क्यों हम चाइना से इतनी सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं और सिर्फ 20% चीजें ही चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना की मैन्युफैक्चरिंग हब। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब इतना स्ट्रॉन्ग है कि पूरे दुनिया में 80% एयर कंडीशनर चाइना बेचती है, 70% मोबाइल फोन्स चाइना के रहते हैं और 16% शूज भी चाइना बेचती है। तो इन सारी चीजों के लिए सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया चाइना पर डिपेंडेंट है। उसके बाद अगर बात करें इंडिया में स्मार्टफोन की, तो इंडिया का पूरा स्मार्टफोन मार्केट चाइना के कब्जे में है। आज शाओमी, लिनो, जियोनी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस ये सारे स्मार्टफोन चाइना बनाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आईफोन भी बहुत बड़ी मात्रा में चाइना में असेंबल किया जाता है। आईफोन के अलग अलग पार्ट चाइना में आते हैं और फिर उसको चाइना में असेंबल किया जाता है। यानी कि अभी आपके पास जो मोबाइल है 90% चांस है कि वो भी एक चाइनीज प्रोडक्ट है। अगर बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की बात करें तो इंडिया चाइना से 9.8 बिलियन डॉलर की मशीनरीज और व्हीकल इंजन भी इंपोर्ट करती है। इंडिया में बहुत बिजनेस ऐसे हैं जो चाइना से रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं और फिर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके इंडिया में बेचते हैं। फॉर एग्जांपल, कोरोना वायरस के पहले इंडिया में जो वेंटिलेटर्स बनाए जाते थे उसके पार्ट्स भी चाइना से इंपोर्ट होते थे और उसके बाद वेंटिलेटर बनता था। साथ ही में इंडिया 8 बिलियन डॉलर्स के ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स चाइना से मंगवाते हैं और उसमें ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आयरन और स्टील, प्लास्टिक, मेडिसिन, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब चलिए मान लेते हैं कि हमने सारे प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर दिया, लेकिन इंडिया के टॉप 30 यूनिकॉर्न स्टार्टअप में से 18 स्टार्टअप ऐसे हैं जिसमें चाइना ने अपने पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप उसको कहा जाता है जिसका वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से ऊपर है। चाइना की बड़ी बड़ी कंपनीज का ये कहना है कि 2022 तक इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और इसी वजह से चाइना ने इंडिया के बड़े बड़े स्टार्टअप में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखा है। ये सिलसिला शुरू हुआ था 2010 से, जब चाइना ने पहली बार इंडियन स्टार्टअप में 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और अब पिछले 2 सालों में चाइना ने इंडिया में 85,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना ने इंडिया में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके रखी है। इसमें इंडिया के बड़े बड़े स्टार्टअप हैं जैसे कि पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ओला, स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट, हाइक, बायजूस। इन सारे स्टार्टअप में चाइना ने अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी तो इन सारे स्टार्टअप के जरिए चाइना को बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। इन सारे रीजंस की वजह से चाइना को पूरी तरह से बायकॉट करना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, हम आगे इसी तरीके से चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते और अब कोविड की वजह से पूरी दुनिया भी समझ गई है कि उन्हें चाइना पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है। क्योंकि हुआ ये कि कोरोना वायरस के पहले चाइना मेडिकल इक्विपमेंट्स का लीडिंग सप्लायर था पूरे दुनिया में। यानी कि पहले चाइना से ही पूरी दुनिया वेंटिलेटर्स, मास्क, मेडिसिन प्रोवाइड करता था और पूरी दुनिया इन सारी चीजों के लिए सिर्फ चाइना पर डिपेंडेंट थी। और जब ये पैंडेमिक आया तो चाइना ये सारी चीजें पूरी दुनिया में सप्लाई नहीं कर पाया और जिसकी वजह से काफी लोगों की जानें चली गई। इस पैंडेमिक के टाइम जब दुनिया चाइना पर डिपेंड थी तो चाइना अपनी मनमानी से जो चाहे वो खराब बच्चा सब बेच रहा था बिना कोई फिक्र, और इसीलिए हम आगे चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते और अब हमें इंडिया और चाइना का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रेशो है उसको बदलना ही पड़ेगा।
आज के तारीख में हम चाइना से 80% प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं और सिर्फ 20% प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो जिसको बदलना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो अब इसको कैसे बदला जाए? तो इसके लिए हमें 3 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आज चाइना ने पूरे दुनिया पर अपना दबदबा बनाया है। और इवन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी इन 3 चीजों को शेयर किया था और कहा था कि इंडिया को ये चीजें करनी चाहिए। क्या है 3 चीजें? तो सबसे पहला है क्वालिटी एंड स्केल। अब देखिए, वॉलमार्ट आज इतनी बड़ी कंपनी इसलिए बनी है क्योंकि वो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ बेचते हैं। यानी कि क्वालिटी और स्केलेबिलिटी दोनों पर वॉलमार्ट काम करता है और इसकी वजह से वॉलमार्ट आज इतनी ग्रेट कंपनी बनी है। इसी को चाइना फॉलो करता है, इसीलिए ये चीजें हम इंडियन को भी फॉलो करनी होगी। यानी कि अब हमें अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ बनाने होंगे। हमें इंडिया में भी चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा और चीजों को क्वालिटी के साथ बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करना होगा। और ये हम कर सकते हैं क्योंकि आज दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है। उसके बाद दूसरी नंबर पे आता है स्किलफुल लेबर। एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो चाइना से प्रोडक्ट इसलिए नहीं बनवाते क्योंकि वो सस्ते में काम करते हैं, बल्कि सस्तापन तो उनका कब से खत्म होते जा रहा है। वो चाइना से इसलिए प्रोडक्ट बनवाते हैं क्योंकि वहाँ लोग बहुत ही स्किलफुल लोग हैं जो बहुत प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं और वो लोग अच्छे से अच्छा काम कम से कम टाइम में करके देते हैं और यही चीज उनको खास बनाती है। आज हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन आज भी हमारे पास स्किलफुल लोग बहुत ही कम हैं। आज हमारे देश में आज के टाइम के हिसाब से अच्छे प्रोफेशनल स्किल नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है अलग अलग सेक्टर में, और जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग जॉबलेस है। इसीलिए हमें सबसे पहले लोगों को स्किलफुल बनाना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप चाइना का आज का नहीं बल्कि आज से 5 साल पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे और उसे इंडिया के आज के इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर करोगे तो आपको उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। यानी कि चाइना के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 5 साल पहले था वो इंडिया के पास आज भी नहीं है। ये एक सैड रियलिटी है और जिसको हमें बदलना ही होगा और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम आती है और खराब ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बिजनेसेस को बहुत बड़ा लॉस होता है। और इसीलिए जरूरी है कि हमें भी चाइना की तरह जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। और इन 3 चीजों को फॉलो करके हम चाइना के प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर सकते हैं और इंडिया चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेशो बदल सकते हैं। तो आपकी इसके बारे में क्या व्यूज है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए और इस टाइप के और वीडियोस पाने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।